नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि आज 30 जून है और आज गुप्त नवरात्रे जो अभी गए हैं, आज उनका समापन दिन है। और आज एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी से के साथ में रूबरू करा रहे हैं। तो आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी, आपका डे नाइट इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और आपके डे नाइट के जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको मेरी तरफ से गुप्त नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। जी 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 आचार्य जी, आज जैसा कि आप जानते हैं और आपने बताया भी था कि आज 30 जून है और आज जो गुप्त नवरात्र हैं उसका समापन दिन होना, आज समापन दिन है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं आपके ये बताना चाहूंगा, जो आपके दर्शकों ने जैसे विधि विधान से जो माता रानी के नवरात्रे जो गर्मी में गए हैं या अब सर्दी में आने वाले हैं, जी ठीक है, पूजा तो उन्होंने अपनी ठीक ठाक करी होगी। जी, लेकिन ये गुप्त नवरात्रे होते हैं तो इसमें केवल मैंने आपको नहीं बताया था कि इसमें तिल और घी का दीपक जलाया जाता है, जी, जिसमें देवता देवी भी प्रसन्न होते हैं और अपनी इच्छा पूर्ण भी होती है। जी, तो कोई भी इच्छा रखी हो तो हमारी तरफ से सभी की इच्छा वो पूर्ण हुई होगी। अगर जिसकी भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी जी, तो आपसे कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सभी लोगों को यही चाहते हैं कि डे नाइट के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे, जी, कि सभी की इच्छा पूर्ण हो। हम जी, भी उन्हीं के लिए करते हैं जी, ताकि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। जी, लेकिन एक एक इच्छा करके सारी पूर्ण होती है। जी, जी। हम उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं या जहाँ तक भी आपकी आवाज़ पहुँची है, उन लोगों ने गुप्त नवरात्रों की पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजा की होगी और उनकी जो इच्छा जो है माँ भगवती जो है पूर्ण करेगी। तो आचार्य जी, आज समापन है और समापन में जैसा कि अभी पूरा दिन अभी बाकी है, तो इसमें जो इसका जो समापन विधि है वो एक बार हमारे दर्शकों को एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर दें जरा सा, कि कैसे करना है, कन्या को बैठाना है। इसमें 9 कन्या को बिठाना है। कन्या नहीं मिलती है तो आप गाय के निमित्त भोजन निकाल सकते हैं 9 कन्याओं से। उसमें अगर वो भी नहीं मिलता है जी, तो आप किसी को भी भोजन करा सकते हैं, जी, ठीक है, जो कम से कम 9 हो, जी, ठीक है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप धर्म स्थान में जाकर, जी, ठीक है, वहाँ पर वो दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके नाम के पैसे निकाल के रख दीजिएगा। जी, क्योंकि जो भी आपने व्रत करा है ये तभी लगेगा अगर आपने करा है तो। जी, अगर आपने नहीं भी करा है तब भी आप ये कर सकते हैं, जी, क्योंकि जब वो लोग खाएंगे तो उनके पेट में जब जाएगा तो वो अन्न, उनकी हर एक मनोकामना भी पूर्ण होगी जी, और अन्न उनके पेट में जाएगा। जी, ठीक है, हाँ जी। इसमें मैं आचार्य जी एक चीज़ मेरे मन के अंदर सवाल उठता है कि जब हम ये बात करते हैं कि भाई गाय को जो है हम जो है वो अपना उनको ये भोजन कराते हैं, अगर गाय को नहीं करा सकते हैं तो हम जो है मंदिर में जाके ब्राह्मण को अपना भोजन कराते हैं। तो यहाँ क्या लगता है कि मतलब जो इसमें जो बेचारा जो निर्धन ब्राह्मण है उसको भोजन कराने से ज़्यादा उचित रहेगा? जी नहीं, उसको एक्चुअली ये जो माता रानी के जो ये चल रहे हैं नवदुर्गे, ठीक है, इसमें केवल कन्याओं को ही भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जी, ठीक है, और एक गाय को माना गया है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता होते हैं, जी, ठीक है, तो अगर गाय को खिलाया जाए तो सबसे अच्छा तो वो होता है। जी, ठीक है, और इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, जी, 9 साल से कम उम्र की लड़कियां हो या एक लड़का हो, जिसको मिला के 10 बोलते हैं, जी, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। अब मैंने लड़की का तो अभी कॉन्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता ही है कि एक 9 कन्या जहाँ बैठती है तो वहाँ एक लड़का भी बैठता है, ठीक है, तो आप उसको भी भोजन करा सकते हैं। तो समझ ये कि इसमें क्या समस्या पूर्ण होते हैं, उनके आप पैर धोइए, ठीक है, पानी से आपने पैर धोए हैं, उस पानी को आप छुइए, माथे से लगाइए, और जो लाल लोरी होती है, कलावा होता है, वो उनकी कलाई पे बांध दीजिए, टीका लगाइए, ठीक है, और कुछ न कुछ उनको मिष्ठान दीजिए, जैसे कि हो गया केला हो गया, ठीक है, क्योंकि माता रानी को केला बड़ा पसंद है, केला हो गया, सेब हो गया, ठीक है, तो इस तरह का मीठा पकवान कर दीजिए और 11-11 रुपए दीजिए, कम से कम 11-11 रुपए, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी जो भी मनोकामनाएं, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं जो हमारे जो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या 22 तारीख के जो हमारा जो कार्यक्रम था गुप्त नवरात्रों पर जब प्रारंभ हुआ था, उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ में पूजा की होगी, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हुई होगी। आचार्य जी, मैं
जातक हैं, जो दर्शक हैं, जिन्होंने पूजा की और उनकी जो इच्छा जो है पूजा करने के बाद अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके कुछ सकारात्मक उनको परिणाम जो है दिखने लगे हैं, तो क्या वो इस पूजा को आगे रख सकते हैं या कोई और दूसरा तरीका है इसको आगे रखने का? नहीं, इस पूजा को आगे रख सकते हैं। वो तिल का और घी का दीपक जलाएं। और मैं एक मंत्र बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो जब भी मैं बताऊंगा, ठीक है, जब लोगों कॉल मेरे पास आएगी कि वो कौन सा मंत्र है, वो या तो 11 बार सुन ले, या 21 बार सुन ले, या 41 बार सुन ले, या 108 बार सुन ले, और मेरी आवाज में सुनेंगे, क्योंकि वो मंत्र उनको याद नहीं होगा, लेकिन जब सुनते सुनते उनको याद हो जाएगा। तो उसमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो आपके सामने एक औरा खड़ा कर देंगे, जो आप सुरक्षा कवच के अंदर बांध देंगे आप। क्योंकि ये सुरक्षा कवच रहेगी कि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी, और हर कार्य में आपको सफल आपको। अपने दर्शकों को मैं एक चीज बता दूं, आपके मन के अंदर ये सवाल आ सकता है कि यहाँ आचार्य जी उस मंत्र को क्यों नहीं आपको बता रहे हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि उस मंत्र को बताने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और इतना वक्त जो है आज के कार्यक्रम में हमारे पास नहीं है, और जब आगे समय मिलेगा तो हम आचार्य जी से विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप उस मंत्र को जानना चाहते हैं तो आप आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी से उनके जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर को हम जो है अपने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में जो है हम उस नंबर को आपको बताएंगे भी। आचार्य जी, अभी जैसे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोगों के कामकाज ठप हो गए हैं, तो क्या लगता है इस ऐसे में कोई और विशेष पूजा है जो हमारे जो दर्शक हैं या जो जातक हैं उनको करनी चाहिए? माँ सभी की इच्छा पूर्ण करेगी जी, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है जी, ठीक है, समय सभी का अच्छा आएगा जी, बस इसमें थोड़ा धैर्य बना के रखें, ठीक है, और अपने प्रभु को या माता रानी को याद करते रहें जी, सारी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा धैर्य बना के रखें जी, ठीक है। और निकलते टाइम अपने घर से जब भी निकलेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप घर से निकले तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो आपके पास, अच्छा उससे पहले ना निकले, ठीक है, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आपके पास में सारा हरा भरा रहेगा। जी। अपने दर्शकों को एक चीज बता दें कि आचार्य जी से भी हम इस सवाल का जवाब पूछेंगे कि क्या मनुष्य को एक दूसरे मनुष्य के साथ तुलना करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सभी की तुलना, सभी मनुष्य अलग अलग है जी, ठीक है, जैसे जिसकी भावना होती है वो वैसे ही काम करता है जी, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको शायद कभी बताया हो, अगर किसी का नाम नहीं लूंगा मैं जी, अगर सभी का एक ही दिमाग होता तो वैज्ञानिक सभी बने होते जी, ठीक है, अगर सभी का एक दिमाग होता तो प्रधानमंत्री भी देश के बने होते जी, ठीक है। तो सभी का अलग अलग दिमाग है, कोई किसका जॉब में है, किसी का बिजनेस में है जी, ठीक है, कोई दूसरे का भला करना चाहता है जी, तो सभी लोगों के अलग अलग दिमाग है, तो वो अपने अपने दिमाग के अनुसार ही काम करते हैं, और एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। बस ये मानना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है, और हम चाहते कि दूसरे का ज्यादा से ज्यादा हम भला कर सकते। आचार्य जी, इसमें ये चीज बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे सूरज और चांद हैं वो उनमें तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जब भी वक्त आता है तो उनकी रोशनी इस पूरे संसार को मिलती है, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह चांद अपनी रोशनी देता है रात में, उसी तरह ये सूरज देता है दिन में। उसमें क्या है कि अगर दुख के बादल हैं तो सुख के बादल भी आएंगे जी, ठीक है, तो ये दुख तो लगा रहेगा जी। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल से आभार आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं आपको इसके बाद ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी तरफ से सारे डे नाइट इंडिया टीवी को जी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन जी, और समस्त समर्पण को और हर कार्य आपका बन सके जी। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हुए, और अपने दर्शकों को एक बार फिर से कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी का नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। उनका नंबर है 9891554789। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ, 9891554789। ये आचार्य जी का नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर
उनको सीधा फ़ोन करके अपने मन के अंदर कोई सवाल है, कोई पूजा विधान पूछना है तो आप उनसे सीधा जो है फ़ोन करके जान सकते हैं। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आचार्य जी को आपके साथ फिर रूबरू कराया जाएगा नए विषय के साथ, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जो जातक हैं, उनको उनकी समस्याएं, उनका जो निदान, उनकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो सके, उनको निदान मिल सके। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप डे नाइट इंडिया टीवी को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर दोबारा रूबरू कराएंगे आचार्य भारद्वाज जी को। नमस्कार। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendyal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.